हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं पियाजे के बारे में। देखिए, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे का क्या हम दूसरा नाम क्या होता है, इसका इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट। क्या थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर भी इन्हें कहा गया है। बिल्डर ये नॉलेज का प्रयोग अपने बच्चे पे करते थे और बच्चे को बोलते थे कि ये बहुत ही सक्रिय निर्माता हैं। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे पियाजे का रचनावादी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और इन्हें क्या चार एलिमेंट्स, इनका ज्ञानतम चार तत्व है। क्या है? तो मैचुरेशन से बच्चों को परिपक्व कराना जरूरी है, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल, जेनेटिक या हेरिडिटी, ठीक है। बच्चों को परिपक्वता होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद है एक्सपीरियंस। बच्चे को एक्टिविटी, मतलब वो जैसे बच्चे साइकिल चलाते तो अपना एक्सपीरियंस बताते कि हम मम्मी मैंने आज ये किया, मैंने ऐसे चलाया, तो वो अपना एक्टिविटी के द्वारा बताते एक्सपीरियंस। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? वो सामाजिक में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सोशल से इंटरेक्ट करते हैं, आसपास से कैसे बातचीत इंटरेक्ट, उनका बोलचाल कैसा है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया होता है। इक्विलिब्रेशन, बैलेंस की स्थिति कैसे होता है, उनका संतुलन। यहाँ देखिए एसिमिलेशन, यानी कि एक स्कीमा माना बताया गया है कि स्कीमा में जो भी कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो स्कीमा कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डॉग का लेते हैं तो डॉग मतलब एक बच्चे को हम बताया जाता है कि डॉग, ये एक डॉग है जिसके चार पैर होते हैं, दो आंखें होती है, एक पूंछ होती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? एसिमिलेशन, बच्चे क्या किया? जोड़ा, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। उन्होंने बच्चे क्या किया कि एक कैट को देखा, ठीक है। कैट को देखा तो वो भी देखा कि अच्छा इसकी भी चार पैर है, दो आंखें, एक पूंछ है, तो क्या हुआ? संतुलन। लेकिन न्यू सिचुएशन, नई स्थिति क्या हो गया बच्चे के अंदर कि जब डॉग का साउंड उसने सुना, और डॉग का साउंड क्या है? तो भौंकता है, ठीक है। जबकि बिल्ली का क्या है? साउंड म्याऊ म्याऊ है, तो जिसके कारण साउंड में क्या होगा? असंतुलन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? एकमेडेशन करते हैं, समायोजन करते हैं, बच्चों को समझाते कि नहीं ये दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो क्या होता है? बच्चे एडजस्ट करता है, मैनिपुलेट मतलब मॉडिफाई, हम लोग उसे समझाते हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूटिंग स्कीमा में ऐड करना, और एकमेडेशन का मतलब होता है अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। ये इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ ये देखिए स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसके चार है स्टेजेस, जिसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशन है, कंक्रीट है, ऑपरेशन है, फॉर्मल है। सेंसरी मोटर में क्या कहता है? बच्चा का होता है 0 से 2 साल का होता है, जिसे हम हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इंद्रिय ग्रामक कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान नहीं रहता है। मान लीजिए यहाँ पेन है, मैं इस पेन को छुपा लेती हूँ तो उसको ये अब ध्यान नहीं रहता कि पेन छुपा है कहाँ है, उसको ध्यान नहीं रहता है। उसके आँख के सामने पेन छुपाएंगे तो उसको ध्यान रहेगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो भूल जाता है कि कहाँ है, तो उसे ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं रहता है। डेफर्ड इमिटेशन मतलब विलंबित अनुकरण। इसके मतलब ये होता है कि बच्चे किसी को देखता है मेकअप करते हुए, अपने मम्मी को मेकअप करते हुए देखता है, तो बच्चे भी उसी तरह वो क्या करते हैं कि उसी तरह उससे अपने फेस पे लगाता है या कुछ भी करती है, जिसके कारण क्या होता है? विलंबित इमिटेशन होता है। वो गोल, बच्चे को कोई भी चीज़ बच्चे देख लेता है, जैसे कि पानी का बोतल हो गया, कुछ खिलौना हो गया, पेन हो गया, तो वो क्या करता है कि उस तरह उसको जाने को उसको कोशिश करता है, घसीट घसीट कर या लेने का सोचता है कि हम इसे लें, उसे कैसे हम लें, उसे लक्ष्य निर्धारित करता है। सेंसेस आर टीचर्स, बच्चे का क्या होता है? बच्चे का सेंस है, यानी कि आँख, हाथ, इसके क्या अपने आप ही वो टीचर से अपने आप को ही वो सिखाते कि ऐसे करना, ऐसे करने। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते इस अवस्था में, वो अपने ही इंद्रिय से वो शिक्षक होते हैं। प्री ऑपरेशनल में स्टेज में क्या होता है? 2 से 7 साल का होता है, जिसे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल का होता है, जिसमें लेक लॉजिक होता है, तर्क शक्ति में कमी होता है। क्या होता है लेक शक्ति में? क्या होता है तर्क शक्ति में? जिसमें यहाँ एक मतलब एक बोतल में पानी है, एक इसमें पानी है, पर बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि दोनों का क्वांटिटी 200 ml है, इसमें भी 200 ml, लेकिन इसमें इसको क्वांटिटी समझ में नहीं आता कि दोनों का क्वांटिटी एक है, तो इसलिए इसमें तर्क शक्ति में कमी होता है।
लेक रिवर्सिबल, यानी कि पानी बर्फ बन सकता है पर बर्फ पानी की ना समझ, उसे समझ नहीं आता है कि पानी बर्फ बन सकता है लेकिन बर्फ पानी भी बन सकता है। इस 2 से 7 साल में बच्चे को ये नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि रोटी होता है तो रोटी को हम आटा सानते हैं तो रोटी एक बड़ा आकार सर्कल का लेता है, लेकिन उसको हम अगर उसको फिर से हम उसको छोटा कर देंगे तो उसी साइज शेप में हो जाता है। तो उसको इस मतलब लेक इरिवर्सिबल यानी कि उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं रहता है कि क्या शेप का बदल जाता है ये। ओके, इसके बाद एनिमिज्म, जीववाद, यानी कि निर्जीव सजीव का ना समझ होता है। जैसे बच्चे को कहीं चोट लगती है, चेयर में चोट लग जाती है, कहीं दीवार में चोट लग जाती है, अगर बच्चे को उसी जगह हम लोग मार देते हैं या उसको सिखा देते हैं कि इसको मार को उसको सिखाते हैं तो उसको क्या समझता है कि हाँ इसको मार मिला है, तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ उसको अच्छा लगता है कि हाँ इसको, तो इसलिए उसको निर्जीव और सजीव की ना समझ होती है। उसको समझ नहीं आता कि हम इसे मारे हैं तो निर्जीव है या सजीव है, तो इसमें क्या होता है इसको समझ नहीं होती है। अहम केंद्रित, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, बच्चे को लगता है। मतलब बच्चे अगर कार्टून देख रहे हैं, मोटू पतलू देख रहा है या कोई भी कार्टून देख रहा है, तो वो क्या कर सोचता है कि बच्चा कि मैं देखता हूँ तो मेरी मम्मी भी देखेगी, पापा भी देखेंगे, कोई भी दादा दादी, ये कोई भी सोच रहा है कि वही जो हम देखेंगे वही सब देखेगा। तो क्या होता है इस अवस्था में बच्चा क्या होता है ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि 2 से साल के अवस्था में। सिंबॉलिक थॉट, यानी कि उस समय बच्चे को ज्ञान हो जाता है, ABCD क ख ग घ का सिंबॉलिक का ज्ञान हो जाता है इस टाइम बच्चे को, सिंबॉलिक से समझ है। इरिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि बच्चे को किसी भी ना समझ होता है, कोई भी चीज़ को कुछ ज्ञान नहीं रहता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण, बच्चों को ऐसा होगा कि विकेट ए में ज़्यादा पानी जबकि दोनों में समान है, मतलब इसमें दोनों में समान पानी है लेकिन उसके सोचता है कि इसमें ज़्यादा पानी है, लेकिन इसमें उसका लैक ऑफ कंजर्वेशन है। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण, किसी भी बच्चों को केंद्रीकरण नहीं है। मान लीजिए ये कलर है लेकिन उसको क्या होता है इसके हाईलाइट में येलो कलर दिखेगा पर इसके शेप क्या है, साइज क्या है, इसका क्वांटिटी कितना है, इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में केंद्रीकरण नहीं होता है बच्चों का। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में 7 से 11 साल के होता है, जिसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक मतलब तर्क, इसमें बच्चे को ज्ञान हो जाता है। जैसे इंडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव मतलब एग्जाम्पल टू रूल में जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम देते हैं तो फिर क्या होता है बच्चा रूल में जाते हैं, तो इसमें तर्क का ज्ञान हो जाता है। कोई भी हम फार्मूला देते हैं A² + B, A² + 2AB + B², तो इसका क्या होता है फार्मूला पुट करते हैं और वो निकालते हैं, लेकिन इसके बाद एग्जाम्पल टू रूल में जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, उस जीरो, शेप, साइज, कलर का बच्चे को क्या होता है ज्ञान आ जाता है इसमें। यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या हो जाता है क्लासिफिकेशन का हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि ज्ञान होना, बच्चे को क्वांटिटी पता चल जाता है कि इसमें ये 200 ml पानी है और उसमें भी 200 ml पानी है। इसमें क्या होता है बच्चों को इसमें रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, इसमें बीकर में क्या ज्ञान हो जाता है, आप देखे होंगे इसके बारे में। इसके बाद सीरिएशन, सीरीज यानी कि क्रम में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आदि का इसका कंक्रीट ऑपरेशन में ज्ञान हो जाता है। और ये VVI है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। इसके बाद आप देखिएगा 4th फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें 11 से 15 वर्ष का होता है, जिसे औपचारिक अवस्था कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे अमूर्त चिंतन होता है। लॉजिक, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें बच्चे सब समझने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब निगमनात्मक चिंतन, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें बच्चे किया कि बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग सोचने लगते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है डिडक्टिव मतलब होता है कि रूल से एग्जाम्पल में जाने लगते हैं, रूल को लिखते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल देने लगते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, उसमें सारी चीज़ का उनका ज्ञान होने लगता है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।